हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 17 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 में देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी। तो चलिए इसको समझते हैं कि करना क्या है। तो देखिए, पहले एक रफ ड्रॉ करते हैं, रफ ट्रायंगल। उसके बाद इसको एक्चुअल वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ए बी सी ड्रॉ करना है, जिसमें से बी सी 5.3 सेंटीमीटर। तो देखिए, पहले तो 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। 5.3 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए, इसका नाम है बी सी, ये बी सी, ठीक है। अब बी पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ये बी है तो इस पे 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, ऐसे करके काट देंगे, ऐसे 60 डिग्री का एंगल ये बन गया, ठीक है। फिर ए बी 4.2 सेंटीमीटर, ए बी, ये बी है, ये सी है, तो ये यहाँ पर होगा, तो 4.2 यहाँ तक, जहाँ तक होगा कट कर लेंगे 4.2, ठीक है। ये 4.2 हो गया। अब ए सी को ऐसे मिला देंगे, तो ए बी सी ये ट्रायंगल तैयार हो गया। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए सी का, ए सी ये है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आर्क लेके, आधा से ज़्यादा का आर्क लेके ऐसे कट करेंगे, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ये समझ में आ गया। चलिए अब ड्रॉ करते हैं 9 नंबर। तो देखिए, बी सी ड्रॉ करना है, कितना का है, 5.3 सेंटीमीटर का बी सी। यहाँ से 5.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर ली बी सी, ठीक है। बी सी 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए, ये कंपास लेके यहाँ पर रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल। तो ये तो कैमरा टच हो रहा है, देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे इसको इधर कर लेते हैं, टच हो जाता है कैमरा में। ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक कट लगा देंगे। जब एक कट लगाएंगे तो 60 डिग्री का बनेगा। फिर यहाँ से रख के एक कट यहाँ पर लगाएंगे तो 120 का बनेगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का बन गया, 60 का ही बनाना था। तो अब इसको मिला देते हैं। ठीक है। अब देखिए, बी ए जो है वो 4.2 का है, तो 4.2 कंपास पे 4.2 का आर्क ले लेंगे। देखिए 4.2, ठीक है। अब यहाँ से 4.2 पर कट कर देंगे। अब इसको इसको मिला देंगे। मिला दिए, तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, इसका लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। अब ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए सी पे।
तो क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा का आर्क लेना है। ये जो AC का जो लेंथ है उसमें आधा से ज़्यादा, तो ये आधा से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार कट लगाएंगे इधर, एक बार इस साइड कट लगाएंगे, फिर यहाँ रख के एक बार इधर कट लगाएंगे और एक बार इधर कट लगाएंगे। लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दी। तो ये जो लाइन है ये AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसमें ये बोला है ड्रो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। तो AC का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ABC तो हो ही गया, यहाँ पर D और E, ठीक है, ये हो गया। और AC का लेंथ नाप के यहाँ पर लिख सकते हैं, जितना होगा उतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर 10 में देखते हैं, द सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज। सप्लीमेंट मतलब कि क्या, कि 180 में से 35 को घटाना है। कंप्लीमेंट रहता है तो 90 में से घटाते हैं, सप्लीमेंट होता है तो 180 में से घटाना है। तो 35 का सप्लीमेंट पूछा है तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 नंबर 180 में से 35 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 1, 145, 145 सी में है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 11 में देखिए, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन है, एंगल AOC 56 डिग्री, AOC 56 डिग्री है, एंड BOC x डिग्री, BOC x डिग्री है। द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू बता रहा है। तो देखिए AOB स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पूरा 180 बनेगा। तो 56 ये है, तो 180 में से 56 को माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा उतना ही x का वैल्यू होगा। 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया तो 2, 1, 124, ये x का वैल्यू आ गया 124। 124 डी में है तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 12 में देखिए, इन ट्रायंगल ABC साइड BC हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड टू D। BC जो है D तक प्रोड्यूस किया हुआ है, सच दैट एंगल ACD 125 डिग्री, ACD 125 डिग्री है, एंड BAC 60 डिग्री, BAC 60 डिग्री है। देन एंगल ABC, ABC ये वाला एंगल आपको बताना है। तो देखिए ये 125 है, ये ACD जो है वो है 125, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो एंगल होता है उसके सम के बराबर होता है। तो इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल है, तो इन दोनों का जो सम होगा वही इसका मेजर होता है। तो इन दोनों को मिला के 125 है, तो मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पर 125 आना चाहिए। तो एक तो दे दिया है 60, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 125 में से माइनस कर देंगे। तो 125 में से 60 को माइनस करेंगे तो 5, 12 में से 6 गया तो 6, 65 डिग्री। तो 65 सी में है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 में देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 35 डिग्री, देन एंगल A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एंगल A पूछा है, तो एंगल A कितना हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल A हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो 40 और 35, 5, 4, 3, 7, 75 है, तो 180 में से 75 माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 7 गया तो 0 और 1, 105, 105 सी में है तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 14 में देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC इफ 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C, देन एंगल B इक्वल टू। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है,
तो मान लेते हैं 2 एंगल ए इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी जो है वो के इक्वल है। तो 2 एंगल ए इक्वल टू के, तीनों के इक्वल के है तो अलग अलग भी इक्वल ही होगा। 2 एंगल ए इक्वल टू के लिख सकते हैं, 3 एंगल बी इक्वल टू के लिख सकते हैं, 6 एंगल सी इक्वल टू के लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन 2, 2 इधर आ जाएगा, अभी गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन 3, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन 6। ठीक है, तो एंगल ए बी सी सब निकल गया और तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। के अपॉन 2 प्लस के अपॉन 3 प्लस के अपॉन 6 इक्वल टू 180। 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से के में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 6 से 6 को डिवाइड किए तो 1, 1 से के मल्टीप्लाई किए तो k इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 2 5 1 6, 6k इक्वल टू 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 6 से 6 कट गया तो k हो गया 180 के बराबर। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी देखिए k अपॉन 3 है तो k है 180, तो 180 अपॉन 3 60 बार में कट जाएगा तो 60। एंगल बी कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल बी 60 डिग्री है तो 60 सी में है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 में देखिए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ ए माइनस बी इक्वल टू 33 डिग्री एंड बी माइनस सी इक्वल टू 18 डिग्री देन एंगल बी। एंगल बी निकालना है तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए ए माइनस बी इक्वल टू 33 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 33 डिग्री प्लस बी, बी उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर बी माइनस सी है 18 डिग्री, तो सी कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस 18 डिग्री, सी इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ए निकल गया, सी निकल गया, और एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ए कितना है 33 डिग्री प्लस बी, फिर एंगल बी, सी है बी माइनस 18 इक्वल टू 180। तो बी 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 3 बी है तो 3 बी हो जाएगा, 3 एंगल बी। 33 प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस कर देंगे, 33 में से 18, 13 में से 8 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 180। फिर 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 एंगल बी 180 माइनस 15, 3 एंगल बी 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, 1। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 165/3, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 55। एंगल बी हो गया 55 डिग्री, यही निकालना था। एंगल बी 55 बी में है तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा।